सभी लोगों को प्रणाम। पहला जय श्री राम। आज मैं आगे की कथा कहूँगी जिसमें सभी लोग आपस में मिलते हैं। सभी लोग एक दूसरे को वस्त्र आभूषण, राम जी को पूरा राज्याभिषेक की तैयारी करवा दी। कृपा दृष्टि देखकर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दंडवत की। जानकी जी ने वह रत्नमाला उनके गले में डाल दी। तब महावीर जी ने मन में विचार किया कि माला में कोई बड़ा भारी गुण है। परमानंद और प्रेममग्न हो गए, माला की मणियों को देखने लगे। प्रकाश के सिवाय इसमें और कुछ नहीं है जिसमें भक्तों का मन लगे। मणियों के भीतर कुछ सार होगा, यह सोचकर एक मोती तोड़ डाला और उसके बीच में देखने लगे। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर बलवान हनुमान जी ने दूसरा मोती तोड़ डाला और उसे भी तत्वहीन समझकर फेंक दिया। इस प्रकार वह एक एक मोती तोड़ते हैं और दर्शकों को बड़ा दुख होता है। सब अपने अपने मन में कहने लगे कि यदि कोई अधिकारी नहीं हो तो उसको ऐसी वस्तु देना उचित नहीं है, नहीं तो यही दशा होगी। तभी कोई राजा बोल उठा कि हे हनुमान जी, यह क्या करते हो? चतुर होकर सुंदर मणिमाला को क्यों तोड़ते हो? यह वचन सुनते ही महावीर जी बोले, मैं इसमें सुखदायक राम नाम देखता हूँ, इसमें राम नाम दिखाई नहीं देता, इसी से हे भाई इसे तोड़ता और फेंकता हूँ। तब कोई बोला कि सब वस्तुओं में तो राम नाम सुना नहीं। तब महावीर जी बोले कि जिस वस्तु में राम नाम नहीं वह किसी काम की नहीं होती। तब वही बोले, हे बल के धाम हनुमान जी, तब तो आपके शरीर में राम नाम होगा। सुनते ही पवन पुत्र बोले, मेरे शरीर में भी निश्चय ही उदार हरिनाम होगा। ऐसा कहकर कपि ने अपनी छाती विदीर्ण कर डाली तो रोम रोम में उदार राम नाम था। सब स्थानों में नाम नाम लिखा था। यह देखकर सब चकित हो गए। आकाश में पुष्प वृष्टि और जय जयकार हुई। तब रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से निहारा। सब देखते ही अंग फिर वज्र के समान हो गया। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर से होकर भगवान ने उठकर तुरंत हनुमान जी को गले लगा लिया। इस प्रकार वहाँ यह बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं ने जय जयकार की। सब देवता अलग अलग करके अपने अपने स्थान को चले गए। तब भाटों का भेष धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उनका बहुत आदर किया। यह वेद किसी ने नहीं समझ पाया। तब वेद गुण गान करने लगे। हे सगुण और निर्गुण रूप, अनुपम सौंदर्य युग राज शिरोमणि श्री राम जी, आपकी जय हो। आपने रावण से प्रचंड बलवान और दुष्ट राक्षसों को भी अपनी भुजाओं के बल से मारा है। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार का भार दूर कर सबके कठिन दुख दूर कर दिए। हे शरणागत पालक दयालु प्रभु, आपकी जय हो। हम शक्ति सहित आपको नमस्कार करते हैं। हे हरि, आपकी कठिन माया के वश में होने के कारण देवता, असुर, नाग, मनुष्य और जड़ चेतन सभी संसार के मार्ग आवागमन में कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात भटक रहे हैं। उनमें से हे नाथ, जिन्हें आपने कृपा दृष्टि से देख लिया है वही तीनों दुखों से छूट गए हैं। हे संसार संबंधी दुख दूर करने में समर्थ श्री रामचंद्र जी, आप हमारी रक्षा करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे हरि भगवान, जो प्राणी अपने ज्ञान के अभिमान से मतवाले होकर संसार से छुड़ाने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, वे देव दुर्लभ पद पाकर भी नीचे गिरते हैं। आपका विश्वास करके सब आशाओं को छोड़कर आपके दास होकर रहते हैं। वे आपके नाम को जपकर बिना परिश्रम ही संसार से तर जाते हैं। हे नाथ, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी द्वारा पूज्य हैं, जिन चरणों की पवित्र रज को छूते ही गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों से वंदित और तीनों लोगों को पवित्र करने वाली गंगा जी निकली है, और जो ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्हों से युक्त है, जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटों के गड्ढे पड़ गए, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, उन्हीं दोनों चरणाबिंदों का हम भजन करते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसकी जड़ अदृश्य माया है, जो अनादि है, जिनके 6 तने, 25 शाखाएं, अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसके 2 प्रकार के कड़वे और मीठे फल हैं, जिस पर उसी से आश्रित बेली और जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार रूपी वृक्ष आपको हम नमस्कार करते हैं। जो पुरुष ब्रह्म को अजन्मा अद्वैत अनुभव से जानने योग्य और मन से परे जानकर उनका ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें। पर हे नाथ,
हम आपको सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा निधान, हे उत्तम गुणों से स्थान प्रभु। हे देव, हम यह मांगते हैं कि मन, कर्म और वचन से विकारों को छोड़कर आपके चरणों में हमारा प्रेम हो। सब लोगों को देखते हुए वेदों ने श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ स्तुति की। फिर वे अंतर ध्यान होकर ब्रह्मलोक को चले गए। सुनो गरुड़ जी, तब शिव जी वहां आए जहां श्री राम जी थे और पुलकित शरीर होकर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। की जो कथा है वो यहीं पर समाप्त होती, क्योंकि कल को शिव जी की स्तुति सुनाएंगे। आज महावीर मन माहि विचारी, है कोई गुण माला मैं भारी। परमानंद प्रेम रस पागे, मणिन सकल अवलोकन लागे। बिन प्रकाश कछु और न तामे, मन लागे भक्तन को जामे। मन भीतर कछु होई है सारा, मुक्ता एक तोर सब डारा। ताके मध्य विलोकन लागे, देखि लोग सब अचरज पागे। पुनि दूजा तोर्यो हनुमाना, देख निसार तजो बलवाना। एहि विधि तोरक क्रम क्रम मोती, पीर अधिक दर्शक गण होती। कहने लगे निज निज मन माही, जो कोई अधिकारी नाही। ताको ऐसी वस्तु न दीजे, नाही तयहि दशा लख दीजे। बोली उठो कोई नृपति कहा करत हनुमान। क्यों तोरत हो माल तुम, सुंदर रत्न सुजान। वचन सुनत कह मारुति बानी, देखो राम नाम सुखदानी। नाम न यहाँ या महा परत लखाई, ताते तोरत डारत भाई। कह को सकल वस्तु के माही, राम नाम कहूँ सुनियत नाही। कह मारुति न नाम जहि माही, सो तो काहू काम की नाही। बोला सोई सुनो बल धामा, तब तनु माही राम को नामा। सुनत वचन कह पवन कुमारा, निश्चय तनु हरि नाम उदारा। अस कहि कपि निज हृदय वितारा, रोम रोम प्रभु नाम उदारा। अंकित राम नाम सब ठाही, लखित सब चकित भये मन माही। पुष्प वृष्टि नभ जयति उचारी, कृपा दृष्टि रघुनाथ निहारी। अंग भयो पुनि कुल ससम, उठी तुरत भगवान। बारी विलोचन पुलकितनु, हृदय लाए हनुमान। भयो तहाँ यह अचरज भारी, देवन जय जय जयति पुकारी। भिन्न भिन्न स्तुति करी, गए सुर निज निज धाम। वंदी वेश वेद तब आए कह श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति, आदर कृपा निदान। लखे उन काहू मरम कछु, लगे करन गुण गान। जय सरगुण निगुण रूप रूप अनूप भूप, शिरोमणे दस कंदरादि प्रचंड। निशिचर प्रबल खल भुजबल हने, अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण। दुख दहे जय प्रणत पाल, दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति न मामहे। तब विषम माया, बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस, निशिकाल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा विलोके, त्रिविधि दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दच्छ, हम कहु रचना राम न मामहे। जे ज्ञान मान विमत्त, तब भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदा चपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तब जे होई हरे। जपि नाम तब बिनु समत रहि, भवनाथ सो सम राम हरे। जे चरण शिव अज पूज्य, रज शुभ परसि पुनिपति नीतरी। नख निर्गता मुनि संदिता, त्रैलोक पावन सुर सरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज, जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद, राम रमेश नित्य भजामहे। अव्यक्त मूल मनादि तरु, त्वच चारि निगमा गंभने। 60 कंद शाखा पंचवीस, अनेक पर्ण सुवन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जेहि आश्रित रहे। पल्लवत फुलत नवल नित, संसार विटप न मामहे। जे ब्रह्म अजमर द्वैत मनु, भग गम्य मन पर ध्यावहि। ते कहहुँ जानहु नाथ धम, तब सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर, देव यह वर मागहि। मन वचन कर्म विकार, तज तब चरण हम अनुरागहि। सबके देखत वेदना, विनती कीनि उदार।
अंतर्धान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। वैनते सुनु शंभु तब आए जह रघुवीर। विनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी। त्याग की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इससे आगे कथा आप लोगों के सामने फिर, तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।